हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कंटेंट चैनल, जहां पर मैं आपके सामने लाता हूं मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आइकन किसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, तो आज हम आइकन को थोड़ा सा डीपली जानेंगे। आइकन में बेसिकली 3 चीजें होती है, तो आज उस टॉपिक को हम लोग पूरा क्लोज करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज फाइल। जैसा कि मैंने बताया था कि आइकन 3 चीजों से मिलकर बनता है, फाइल, फोल्डर। यस, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज फोल्डर, और जानेंगे कि हम फोल्डर का यूज अपने ऑफिस और प्रोफेशनल या पर्सनल यूज के लिए किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, फाइल 2 तरीके का होता है, एक मल्टीमीडिया फाइल और दूसरा डॉक्यूमेंट फाइल। हमें फाइल से रिलेटेड इन दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मल्टीमीडिया फाइल किसे कहते हैं? मल्टीमीडिया फाइल में हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि MP3। जी हाँ, ये MP3 एक फाइल है जो म्यूजिक, रिंगटोन, सॉन्ग्स वगैरह जो जितने भी होते हैं वो सारे MP3 फाइल में होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, हमारा जो सेकंड फाइल है उसे कहते हैं 3GP। जी, 3GP ये हमारा एक तरीके का वीडियो फाइल है। जैसे कि अगर आपके पास कोई छोटा सा सिंपल मोबाइल है जिसका स्क्रीन का साइज बहुत कम है, तो आपको उस पर 3GP वीडियो चलाना होगा, तभी वो वीडियो आप उसमें देख सकेंगे, जिसका रिजोल्यूशन होता है 176x220। जी हाँ, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो छोटा स्क्रीन के हिसाब से ये रिजोल्यूशन काफी है, लेकिन 3GP वीडियो भी बहुत कुछ बुरा क्वालिटी नहीं होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, तो हमारा नेक्स्ट जो फाइल है वो है MP4। MP4 ये भी एक वीडियो फाइल है और इसका रिजोल्यूशन 240x320। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो लगभग सारे मोबाइल्स वगैरह में सपोर्ट करते हैं। आजकल छोटे सिंपल स्मार्टफोन, छोटे सिंपल जो फीचर्स फोन आते हैं उसमें भी MP4 वीडियो आजकल सपोर्टेड है। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइल है उसे कहते हैं HD MP4। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है। इसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो HD फाइल है, मेरे पास तो हाई क्वालिटी HD फाइल है, ऐसे वैसे। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी MP4 ही साइज होता है, फाइल होता है। तो इसका सिर्फ रिजोल्यूशन ज्यादा होता है। रिजोल्यूशन यानी कि उसका जो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है, ये एक्चुअली पिक्सल्स में इसका मेजरमेंट होता है। तो इसका रिजोल्यूशन होता है लगभग मिनिमम होता है 640x320। जी हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो 720x840, 1280x2400। हमारे जो कंप्यूटर वगैरह के जो स्क्रीन के साइज होते हैं जैसे कि 2200x2400, तो ये सारे HD MP4 साइज फाइल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सेकंड जो फाइल है जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। हमें इसके बारे में एकदम डिटेल में समझना होगा। मैं आपको इन सारे नोट्स का सॉफ्ट कॉपी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर और ताकि आप आसानी से घर बैठे कंप्यूटर सीख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। JPG, यस, JPG या PNG, ये दोनों फाइल देखा जाए तो एक ही है, दोनों का यूज सेम है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, तो मैं इसे आगे वीडियो में डिफाइन करूंगा जब हम MS पेंट का क्लास करेंगे। तो JPG यानी किसी भी तरीके से रिलेटेड, यानी कि इमेज, वॉलपेपर, फोटो, इन सभी चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी फाइल हमारे सामने है, वो कौन सी फाइल कहलाती है? JPG या PNG फाइल कहलाती है। और ये जो JPG फाइल है वो MS पेंट से जनरेट होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, MS पेंट, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हम MS पेंट से कोई भी फाइल को, अगर किसी भी चीज को अगर सेव करते हैं तो वो हमें JPG फाइल प्रोवाइड करती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फाइल आता है वो आता है डॉक फाइल। डॉक फाइल जो MS वर्ड से मिलता है यहाँ। जी हाँ, MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि MS वर्ड क्या होता है। तो MS वर्ड से जो भी फाइल जनरेट होगा वो डॉक फाइल जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने फाइल आता है वो आता है XLS फाइल। जी हाँ, XLS फाइल जो कि हमें MS एक्सेल से मिलता है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट फाइल के बारे में समझते हैं। PPT फाइल जिसे कहते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, तो पीपीटी फाइल में एमएस पावर पॉइंट के थ्रू जनरेट होगा, यानी कि अगर हम किसी पावर पॉइंट में अगर कोई अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मैंने पावर पॉइंट में बनाया है,
तो ये जो फाइल है वो हमारा पीपीटी फाइल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट जो फाइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पीडीएफ फाइल कहते हैं। पीडीएफ फाइल, जी हाँ, ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है और हमें ऑफिशियली खासतौर पर ऑफिस वगैरह में हमें पीडीएफ फाइल का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो पीडीएफ फाइल यानी इंटरनेट, एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ यही समझना है, यानी कि अगर हम इंटरनेट से किसी भी तरह का कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो हमें पीडीएफ फाइल में हमें देता है, पीडीएफ फाइल में। तो और पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। यानी वो एक एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके से डॉक फाइल को ओपन करने के लिए वर्ड चाहिए, एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल चाहिए, पीपीटी को ओपन करने के लिए पावर पॉइंट चाहिए, उसी तरीके से पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए हमें एडोब रीडर चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मन में डाउट या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं बेशक उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे सामने अब हम जानते हैं फोल्डर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं फोल्डर क्या होता है। तो फोल्डर की डिफिनेशन मैंने यहाँ पर एक लाइन दी है, फोल्डर इज अ स्टोरेज बॉक्स। जी हाँ, फोल्डर इज अ स्टोरेज बॉक्स वेयर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। जी हाँ, फोल्डर एक तरीके का स्टोरेज बॉक्स है जहां पर हम किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं आपको समझा दूं डिटेल में थोड़ा सा। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करके उसको रख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ढेर सारे फाइल्स बना के रखी है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। जैसे हमने कुछ म्यूजिक हमारे है, मैं बहुत शौकीन हूँ म्यूजिक का, बहुत लोग होते हैं तो वो उनके घर में अपने पर्सनल कंप्यूटर है तो वो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन सभी के फोल्डर्स बनाकर म्यूजिक के कलेक्शन रखे हुए हैं, यानी कि वो उनका डेटा है। इमेजेस यानी हम अगर कुछ फोटोज वगैरह खींचते हैं, अगर हम उसे कहीं पर रखते हैं तो वो हमारा डेटा है। यानी कंप्यूटर में अगर हमें कुछ भी रखना होगा दैट इज कॉल्ड डेटा। रिंगटोन, हमें बहुत सारे रिंगटोन हमने डाउनलोड किए हुए हैं तो वो रिंगटोन अगर आप कंप्यूटर में कहीं पर भी रखते हैं वो डेटा कहलाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फोल्डर क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे कि फोल्डर बनाते कैसे हैं। जी हाँ, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरिकल समझा रहा हूं और मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो फिर इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए फोल्डर कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। जी हाँ, यानी कि आपको अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक क्या होता है आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि माउस का जो राइट बटन होता है उसे हम राइट क्लिक कहते हैं। उसके बाद हमें जाना है न्यू में। जी हाँ, राइट क्लिक के बाद हमें न्यू में जाना है और फिर हमें जाना है फोल्डर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना फोल्डर का नाम देना है। राइट योर फोल्डर नेम, हमें अपने फोल्डर का नाम देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सेल बिल। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा सेल बिल। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप घर में बैठ के आसानी से उसे करेंगे और किसी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने रखा सेल बिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल बिल हमारा फोल्डर होल्ड हो गया। अब एक चीज, लास्ट चीज फोल्डर में और क्या है उसे हम समझ लेते हैं, सब फोल्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया है जिसे हमने फोल्डर का नाम दिया है, ये हमारा फोल्डर कहलाएगा। और फोल्डर के नीचे यानी कि फोल्डर के नीचे अगर हम किसी तरीके का कोई और दूसरा फोल्डर बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है सब फोल्डर। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि फोल्डर किसे कहते हैं और सब फोल्डर किसे कहते हैं। यानी कि हम किसी फोल्डर के अंदर ढेर सारा फाइल रख रहे हैं तो फाइल अलग चीज हो गया, और फोल्डर के अंदर अगर हम फोल्डर बना रहे हैं तो दैट इज सब फोल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे आपका ये कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था पहले कि हमने एक फोल्डर बनाया है सेल बिल। ठीक है, और हम इस फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से सब फोल्डर बनाएंगे। सपोज दैट हमने फोल्डर बनाया सेल बिल, तो हम इसके अंदर किस तरीके का सब फोल्डर बनाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे सब फोल्डर हो गए। यानी कि अगर हमें फरवरी मार्च का अगर डेटा चाहिए किसी भी तरीके का सेल से रिलेटेड तो वो कहां मिलेगा, सेल बिल फोल्डर के अंदर, फरवरी फोल्डर के अंदर मिलेगा। अब वो जो भी फाइल हो, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल में हो,
टैली का फाइल हो, कुछ भी हो, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो ये हम फोल्डर क्रिएशन और सब फोल्डर क्रिएशन कैसे होता है ये मैंने आपको आज समझाया है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का थ्योरी क्लास। तो चलिए हम आज के प्रैक्टिकल क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं प्रैक्टिकल में आपको समझा दूं कि आप फोल्डर कैसे बनाते हैं और फाइल क्या होते हैं, इस तरह ये सारी चीजों को। तो चलिए हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों ये हमारा डेस्कटॉप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी खाली पोर्शन है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं और ये जितने भी इमेजेस बने हैं ये सारे आइकन कहलाते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि आइकन क्या होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा एक फाइल है, अगर हम इस पे राइट क्लिक करके और इसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये एक डॉक फाइल है, यानी कि ये MS वर्ड में बना हुआ है। तो दोस्तों उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर देखेंगे X लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्सेल का फाइल है। ये आपको बाहर से देखने से भी समझ में आ जाएगा। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये कौन सा फाइल है, ये एक XLS फाइल है, यानी कि ये एक्सेल में बना हुआ है। तो चलिए उसी तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक फोल्डर है। फोल्डर का नाम दिया हुआ है डाटा। यहाँ पर एक फोल्डर है, इसका नाम दिया हुआ है सेलटेक्स। यहाँ पर एक टाइपिंग मास्टर, ये क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे फाइल को समझ में आ गया होगा आपकी, फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं कि फोल्डर बनाते कैसे हैं। फोल्डर यानी एक स्टोरेज बॉक्स। तो मुझे यहाँ पर एक बॉक्स चाहिए जिसपे हम अपनी कुछ फाइल्स रखेंगे। तो नए फोल्डर बनाने के लिए मैंने आपको लिखाया भी है कि आपको खाली इस जगह पर, यानी कि किसी भी जगह पर, किसी भी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और आपको जाना है न्यू में। देखेंगे यहाँ पर आपको न्यू दिख रहा है, आपको न्यू में जाना है और इसके बाद फिर आपको जाना है यहाँ से फोल्डर में। तो न्यू में जाने के बाद आपको फोल्डर में जाना है। तो हम यहाँ पर फोल्डर में क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक फोल्डर का आइकन बन गया। अब हम यहाँ पर फोल्डर का नाम देंगे। फोल्डर का नाम हम सपोज दैट यहाँ पर लिखते हैं सेल बिल, जैसा कि मैंने आपको समझाया था सेल बिल। हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना है। तो मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया ये ओपन हो गया। एक बार फिर से करते हैं, या तो डबल क्लिक या तो राइट क्लिक और ओपन। तो हमारा ये सेल बिल का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ सब फोल्डर बनाना चाहते हैं तो सेम फंडा है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर और यहाँ पर लिखते हैं मैं जनवरी 2017। ठीक है दोस्तों, हमें 2 फोल्डर और बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। देखेंगे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, यानी कि आपको अगर यहाँ फोल्डर बनाना है तो आप डायरेक्ट इस जगह पर क्लिक करिए। हम एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और जनवरी के बाद हम फरवरी 2017 का फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर मार्च 2017, अप्रैल 2017। आप जैसा कि देख रहे होंगे मैं यहाँ पर नया सब फोल्डर बना रहा हूँ, चूंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर है और ये सारे फोल्डर यहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। और फाइल का यूज कैसे करेंगे, फाइल सपोज दैट हमें इसके अंदर हमें कोई दूसरे फाइल को रखना है तो उसे हमें क्या करना होगा, कॉपी और पेस्ट करना होगा। इसके बारे में मैं बहुत जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लाने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर में और मोबाइल में कॉपी पेस्ट का यूज किस तरीके से करते हैं और आप घर बैठे डाउनलोडिंग का काम करके किस तरीके से हर रोज 300 से 500 रुपए आप कमा सकते हैं आसानी से घर बैठे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो तैयार है आप लोग? चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा जो ट्रिक है वो है कि अगर आपको किसी भी कभी भी कहीं पर भी पूरा मंथ का फोल्डर बनाना हो या सब फोल्डर बनाना हो, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर देखिए जनवरी बनाया, फरवरी बनाया, मार्च बनाया, अप्रैल बनाया, तो ये सब अल्फाबेटिकल सेट हो रहे, यानी कि ए सबसे ऊपर चला गया, फिर एफ आ गया, फिर जे आ गया। जनवरी में सबसे ऊपर चाह रहा था, फिर फरवरी, फिर मार्च, इस तरीके से। तो ये नहीं हो पा रहा, तो इसे मैं कैसे करूंगा, तो ये ट्रिक थोड़ा अच्छा है। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों को तो मैं भी बता सकते हो, बट अगर आप अपने ऑफिस में इन चीजों का यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी काम करने के मकसद से। तो ट्रिक क्या है कि आपको इन सारे फोल्डर्स को रीनेम करना होगा। किस तरीके से रीनेम करना है मैं आपको समझाता हूँ। फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, किसी भी फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको
इसी वीडियो में समझा दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जनवरी 2017। अब मुझे इसे रीनेम करना है। तो रीनेम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो तरीका है वो है कि आप इस पे राइट क्लिक करें और रीनेम पर चले जाएं। देखेंगे यहाँ पर आपको रीनेम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर रीनेम में जाना है और मैं इसको रीनेम में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये रीनेम हो गया, यानी कि हमारा कर्सर आ गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है, यानी कि वो लिखाने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा 01 जनवरी 2017। तो आप देखेंगे कि ये सबसे टॉप में आ गया है 01, यानी कि जनवरी महीना फर्स्ट मंथ होता है। सेकंड में फरवरी, राइट क्लिक, सेम काम, रीनेम, यहाँ पर लिखा मैंने 02 फरवरी 2017। तो इस तरीके से हम सारे फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। मैं बाकी के भी कर देता हूं 03 मार्च 2017। और दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके सामने और शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ फोल्डर को रीनेम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है। तो इस समय से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ। इस शॉर्टकट की को आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और हमारे नोट्स में भी ये सारे शॉर्टकट की अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो मुझे इस अप्रैल वाले फोल्डर को रीनेम करना है, तो इसका शॉर्टकट की होता है F2। जी हाँ, F2। अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रीनेम हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली चीज एक और है कि मुझे यहाँ पर लिखनी है 04 अप्रैल 2017। तो इसके लिए अब मुझे इसे रीनेम करना होगा, उसे फिर 04 लिखना होगा, फिर अप्रैल लिखना होगा। इन सभी चीजों में बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा है। चूंकि मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी है तो इसलिए मैं यहाँ तुरंत कर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्लिक करना है, आपको F2 दबाना है सबसे पहले। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से होम बटन दबाएंगे। होम बटन दबाने से आपका कर्सर देखेंगे वो ब्लू कलर से हटकर फर्स्ट में आ गया। तो अब हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से 04 और स्पेस प्रेस करके मैं सिर्फ इंटर दबाता हूँ, ये तुरंत आसानी से रीनेम हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके सामने मेरे जितने भी वीडियोस है वो आते रहेंगी। तो और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और किसी तरह के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।